हेलो दोस्तों, मैं बीए सेकेंड ईयर के लिए बायोलॉजिकल साइंस से कुछ इम्पोर्टेंस एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन लेके आई हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया है? पहला है लैमार्क, दूसरा है लैमार्क एंड ट्रेविनस, तीसरा है जॉन रे, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा दूसरा ऑप्शन सही होगा। लैमार्क एंड ट्रेविनस ने बायोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था। कब किया था? 1802 में किया था। फिर दूसरा हमारा क्वेश्चन है, जीव विज्ञान के अध्ययन से हमें क्या जानने व समझने की सहायता प्राप्त होती है? तो पहला है जीवन, दूसरा है जैविक घटकों, तीसरा है जीवित वस्तुओं के बारे में और फोर्थ है ये सभी। तो हमारा फोर्थ ऑप्शन सही होगा, ये सभी। इन सभी के द्वारा हमें जीव विज्ञान के बारे में जानने व समझने की सहायता प्राप्त होती है। तीसरा हमारा क्वेश्चन है, एबीओ ब्लड टाइप की खोज किसने किया है? पहला रॉबर्ट, दूसरा फ्लेमिंग, तीसरा लैमार्क एंड लैंडस्टीनर, चौथा है कार्ल लैंडस्टीनर। तो हमारा चौथा ऑप्शन सही होगा। कार्ल लैंडस्टीनर ने एबीओ ब्लड ग्रुप की खोज की थी। फिर तीसरा आता है, चेचक की टीके की खोज किसने की है? पहला है फ्लेमिंग, दूसरा है रॉबर्ट, तीसरा है एडवर्ड जेन्नर, फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो चेचक की टीके एडवर्ड जेन्नर ने की है। हमारा तीसरा ऑप्शन सही होगा। इन्होंने चेचक की टीके की खोज 1998 में की थी। आपको मैं बता देती हूँ, टीके की खोज इन्होंने सबसे पहले 1793 में एक बीमारी आई थी, काउपॉक्स नामक बीमारी थी, जो समान पशुओं में पाई जाती थी। तो इन्होंने देखा कि मतलब जो काउपॉक्स नामक बीमारी होती थी, वो जिस व्यक्ति को हो जाता था उसे चेचक की बीमारी नहीं होती थी। तो इन्होंने काउपॉक्स बीमारी से पीड़ित व्यक्ति का सैंपल लिया और चेचक पीड़ित व्यक्ति का सैंपल लिया। तो जो चेचक पीड़ित वाला व्यक्ति था, उसका सैंपल लेके जो उस काउपॉक्स से पीड़ित था उसमें उन्होंने इंजेक्ट किया, तो उससे कुछ नहीं हुआ। इस प्रकार इन्होंने टीके की खोज की। हमारा पांचवा क्वेश्चन है, वाइवेरियम का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? पहला है पानी में रहने वाले जीव, दूसरा है जीव जंतुओं कीट पतंगों को सुरक्षित रखने के लिए, तीसरा है तालाब या झील, फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा दूसरा ऑप्शन सही होगा। वाइवेरियम का प्रयोग हम जो वायु में जो उड़ने वाले जीव जंतु होते हैं, वायु में उड़ने वाले जो जीव जंतु होते हैं, कीट पतंगे, उनको सुरक्षित करने के लिए वाइवेरियम का प्रयोग किया जाता है। जैसे तितली वगैरह हो गई, इन सब के अंडों को सुरक्षित करने के लिए वाइवेरियम का प्रयोग किया जाता है। छठा हमारा क्वेश्चन है, एक्वेरियम में कैसे जीवों को सुरक्षित रखा जाता है? तो पानी में रहने वाले जीव जंतुओं को जीवित रखने के लिए, दूसरा है वायु में उड़ने के लिए, तीसरा है बेलजार में रहने वाले, चौथा है ये सभी। तो हमारा पहला ऑप्शन सही होगा। एक्वेरियम में पानी में जो रहने वाले जीव जंतुओं होते हैं, उनको सुरक्षित रखने के लिए एक्वेरियम का प्रयोग किया जाता है। ये कांच का बना हुआ होता है। चौथा है, हार्बेरियम में पौधों को कैसे रखा जाता है? तो पहला दबाकर, दूसरा सुखाकर, तीसरा चिपकाकर, चौथा ये सभी। तो हमारा ये सभी होगा। हार्बेरियम में पौधे को पहले दबाते हैं, फिर उसे सुखाते हैं, फिर उसको फाइल पे चिपकाते हैं, हार्बेरियम के फाइल पे। आठवां हमारा क्वेश्चन है, जिसमें मधुमक्खी पालन, शहद निकालने तथा उसके विक्रय संबंधित कार्य का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? पहला फार्मासिस्ट, दूसरा बायोटेक्नोलॉजिस्ट, तीसरा एग्रोनॉमिस्ट, चौथा एपीकल्चरिस्ट। हमारा एपीकल्चरिस्ट ऑप्शन सही होगा। धन्यवाद।